गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सर्वश्रेष्ठ रिसर्च सेंटर पीरपैती में आप लोग का स्वागत है। और आज बेल्ट्रॉन का जो है ये पार्ट है आपका 8 चलेगा। ठीक है, बेल्ट्रॉन का पार्ट 8 चलेगा, क्या कि ये 7 हो चुका है और आज 8 चलेगा। ठीक है, 8 चलेगा। और टोटल जो होगा इसके अंतर्गत ऐसे 60 क्वेश्चन टाइप हो चुका है। ठीक है, लेकिन आज जो है 30 क्वेश्चन हम कवर करेंगे, मात्र 30 क्वेश्चन कवर करेंगे, जो कि एम एस वर्ड और एक्सेल। ठीक है, इसमें एक्सेल से ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा। 30 क्वेश्चन जो है एक्सेल से ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा इसके अंतर्गत। ठीक है, एक्सेल आपका और पावर पॉइंट, एक्सेल और पावर पॉइंट से ज़्यादा जो होगा आपका प्रश्न होगा। ठीक है, एक्सेल और पावर पॉइंट से। ठीक है, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्लास को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन जो है एमसीक्यू क्वेश्चन है और ये स्पेशली बेल्ट्रॉन के लिए है। 2024 में जो एग्ज़ाम जो स्टार्ट है, एग्ज़ाम 14/9 से स्टार्ट है ना, 14/9/2024 से स्टार्ट है एग्ज़ाम। ठीक है, इस स्पेशली इसी के लिए बैच चल रहा है। ठीक है, स्पेशली इसी के लिए बैच के लिए हम क्लास ले रहे हैं। ठीक है, और 14 से एग्ज़ाम स्टार्ट है, उसके लिए स्पेशली ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे। आपका पहला क्वेश्चन जो है इस प्रकार का, फॉन्ट थोड़ा सा छोटा हो गया है। ठीक है, फॉन्ट थोड़ा सा छोटा हो गया, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और सबसे पहला क्वेश्चन है कि एम एस एक्सेल 2016। ठीक है, एम एस एक्सेल 2016। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज़ हम बता देते हैं, 16 या आपका 20 रहेगा कि यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। ठीक है, ये चीज़ एग्जाम में कभी पूछ जाता है 2007 का क्वेश्चन। ठीक है, कभी पूछेगा 2007 का क्वेश्चन और कभी 2019 का पूछ देगा, तो उसका कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, सेम ऑप्शन आपका काम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है एम एस एक्सेल 2016 में सेल एक टिप्पणी। ठीक है, सेल में एक टिप्पणी कमेंट जोड़ना है। क्या करना है? कमेंट को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है? शिफ्ट प्लस F2 होता है, शिफ्ट प्लस F2। अब ये भी चीज हम बता देते हैं, कमेंट जो होता है आप नीचे में जो जोड़ना पड़ता है, मतलब जोड़ना क्या, आपको जरूरत है तब आप जोड़ सकते हैं, नहीं जरूरत है तो आप नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आपको जोड़ने के लिए आपको कमेंट को, तो शिफ्ट प्लस F2 आपको बटन को प्रेस करना पड़ेगा, तो आपको कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट आप पहुंच सकते हैं। ठीक है, उसको आप जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये HTDV। ठीक है, HTDV और ये डॉट पी। ठीक है, डॉट पी और ब्रैकेट जब ओपन करते हैं तो बोलता है कौन सा फंक्शन का है, ये कौन सा फंक्शन का है, ये सांख्यिकी फंक्शन का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान दीजिएगा, टैक्स वाला अलग होता है। ठीक है, ये तर्क वाला ये अलग होता है। ये ज्यादा जो होता है ना, ये दोनों से पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, एक टैक्स फंक्शन से भी पूछा जाता है और सांख्यिकी फंक्शन से भी पूछा जाता है। जिसे एग्जाम्पल में जैसे एम बहुलक होता है M और D। ठीक है, ये बहुलक का रूप में चला जाता है, तो ये सांख्यिकी में आएगा, ये टैक्स फंक्शन में नहीं आता है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। वो सेम यहाँ पे हाँ टैक्स मारना पड़ेगा। ठीक है, लिखा हुआ में आएगा वो टैक्स हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि एमएस वर्ड में टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, सब ये कॉपी करने के लिए सबको पता है कि टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी। ठीक है, ये तो चीज पता है, कंट्रोल सी। एक चीज और हम बता देते हैं कॉपी करने के लिए, जो कि 2019 में पूछा गया था। ठीक है, अब इंसर्ट के साथ आपको क्या करना है, INSERT, इंसर्ट प्लस सी। ठीक है, इससे आप प्रेस करते हैं तो कॉपी होगा। ये एग्जाम में पूछा गया था 2019 का बेल्ट्रॉन का एग्जाम में। ठीक है, 2019 का जो बेल्ट्रॉन का एग्जाम जो हुआ था उसमें ये चीज क्वेश्चन पूछा गया था, कॉपी करने का ही पूछा था, लेकिन सी का ऑप्शन नहीं दिया गया था, वहाँ इंसर्ट के साथ सी भी आपका कॉपी करेगा। ये चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सिंपल आपका है, तो ये सिंपल वाला नहीं पूछेगा, कभी भी पूछेगा तो ये कंट्रोल इंसर्ट के साथ सी पूछेगा। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्या कि सिंपल बहुत कभी पूछ देता है, कभी ये सिंपल पूछ देता है, कभी टेढ़ा गोचा पूछता है। ठीक है, तो उस चीज को हमेशा ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि एमएस वर्ड 2016 मेल मर्ज मेलिंग के लिए प्राप्तकर्ताओं को मौजूदा सूची मौजूदा होती है तो कहाँ होती है? आप सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन समझिए, क्या पूछ रहा है, मेल मर्ज। ठीक है, मेल मर्ज आपको, मेल मर्ज और मेलिंग। ठीक है,
मेल मर्ज और मेलिंग। तो मेल मर्ज आपको कहाँ मिलता है? तो मेल मर्ज कहाँ मिलता है? तो मेलिंग टैब में। कहाँ मिलता है? तो मेलिंग टैब में। अब मेलिंग टैब आपको जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कौन सा ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा? ए ऑप्शन। आपको सबसे पहले क्या सेलेक्ट करना है? मेलिंग, ठीक है। इसके बाद आपका यूज ऑफ एग्जिट लिस्ट पे जाना है, ठीक है। तो आपको वहां पे मिल जाएगा, मेलिंग टैब ही है, ठीक है। रिव्यू के बाद क्या है? टैब मेलिंग है, ठीक है। व्यू आपका होम टैब, जैसे होम टैब हो गया, इंसर्ट टैब हो गया, पेज लेआउट टैब हो गया, रेफरेंस टैब हो गया, इसके बाद मेलिंग टैब, तो व्यू टैब, ठीक है। हाँ, मेलिंग टैब के अंतर्गत आता है। कभी कभी क्या होता है कि टैब भी पूछ देता है कि कितना टैब होता है, जैसे कि पावर पॉइंट में कभी टैब पूछ देता है, तो पावर पॉइंट के अंतर्गत 6 टैब होता है। तो उसी प्रकार से कभी याद रखिएगा कि आपका एमएस वर्ड में भी कितना टैब होता है, तो 7 टैब होता है। तो उस चीज को याद रखिएगा, क्या कि एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस पावर पॉइंट 2016 में रिकॉर्ड स्लाइड शो मेनू के तहत उपलब्ध है। तो रिकॉर्ड, यहाँ रिकॉर्ड की बात हो रहा है ना, तो रिकॉर्ड जो कौन करेगा? तो स्लाइड शो में रिकॉर्ड होगा, ठीक है। स्लाइड शो के अंतर्गत आप जाइएगा तो ये रिकॉर्ड का ऑप्शन आपको मिल जाता है। जब आप स्लाइड चलाते हैं तो ये चीज आपको पता चलता है कि कितना मिनट और कितना घंटे आप स्लाइड चलाना है, ठीक है। ज्यादा कंटेंट है तो ज्यादा लंबा समय तक आपको स्लाइड चलेगा, और नहीं तो तब तो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो स्लाइड पे आपको डिपेंड करता है, और वो चीज आपको कहाँ मिलेगा? स्लाइड शो के अंतर्गत आपको मिलेगा, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेल्ट्रॉन के लिए स्पेशली, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि एमएस एक्सेल, ठीक है, क्या पूछ रहा है? एमएस एक्सेल वर्कशीट का नाम कैसे बदले? तो नाम बदलने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको राइट क्लिक करना है। कहाँ? ये पहले सुन लीजिए, पहले राइट कहाँ क्लिक करना है? तो आपको सीट पे, ठीक है। सीट का नाम चेंज करना है ना, तो सीट पे आपको राइट क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद आपको कहाँ जाना है? रीनेम में जाना है। रीनेम में आपको कितना टेक्स्ट तक लिख सकते हैं? तो 31 तक लिख सकते हैं। ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाम जब आप चेंज करते हैं, नाम में कितना अक्षर आप लिख सकते हैं? तो 31 लिख सकते हैं। ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन इंपोर्टेंट है 2024 के लिए। छोटे छोटे पॉइंट को हमेशा ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन सत्य सही है, ठीक है, मतलब सही है। तो क्या पूछ रहा है यहाँ पे? क्या एक वर्कबुक के समान होता है? नहीं होता है, ठीक है। एक वर्कबुक एक शब्द दस्तावेज भी होता है? नहीं होता है। एक वर्कबुक एक एकल फाइल नहीं होता है? नहीं होता है। एक वर्कबुक और एक वर्कशीट समान नहीं है, ठीक है। क्या कि वर्कबुक जो होता है वो काम किया हुआ होता है, ठीक है, जिसको वर्कबुक बोलते हैं। वर्क, ये काम किया हुआ बुक होता है, ठीक है। और ये सीट होता है, दोनों में डिफरेंस होता है कि सीट क्या होता है? खाली रहता है, और वर्कबुक क्या होता है? उस पर काम किया हुआ रहता है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्कबुक बोलते हैं। और सीट जो होता है वहां पे क्या होता है? खाली रहता है, ठीक है। तो इसलिए दोनों में समान नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि यहाँ पे स्लाइड शॉर्टर व्यू, ठीक है, स्लाइड शॉर्टर व्यू इनमें से क्या प्रदर्शित करता है? जब आप स्लाइड को चलाते हैं शॉर्टर व्यू से तो क्या प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको पढ़ने का, आपके लिए प्रेजेंटेशन कोई स्लाइड नहीं है, तो केवल एक समान तरह से स्लाइड नहीं है, ठीक है। तो क्षैतिज क्रमशः आपके यह प्रेजेंटेशन सभी स्लाइड थंबनेल है। तो आपका जितना भी स्लाइड चलेगा, ठीक है, सबका क्या शो करेगा? थंबनेल शो करेगा, ठीक है। थंबनेल मतलब आपका डिजाइन, जो स्लाइड का जिस प्रकार से आप डिजाइन बनाए हैं वो डिजाइन आपको शो करेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या मानना पड़ेगा? सभी। ये चीज ध्यान दीजिएगा, क्या कि ऐसा क्वेश्चन जो होता है ना, लिखा हुआ क्वेश्चन में कंफ्यूजन करता है, इसलिए क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही आप मार सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी होगा सही, ठीक है। सभी स्लाइड का थंबनेल शो करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले शॉर्टकट, सबको पता है टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए आपको कंट्रोल के साथ भी उपयोग करते हैं, ठीक है।
इसके अंतर्गत सबसे ज्यादा एमएस एक्सेल का क्वेश्चन होगा, ठीक है, एक्सेल का और एमएस वर्ड का, क्या कि वो दोनों बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक है। बोलता है एमएस एक्सेल में यह होम मेनू के तहत एडिट ग्रुप में यह क्लियर ड्रॉप डाउन सूची के तहत निम्नलिखित में से कौन सा वैध विकल्प नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है आपको क्या, क्लीन डाटा, ठीक है, क्या क्लीन डाटा, ठीक है, डाटा को आपको क्लीन करना है, क्योंकि नहीं का बात पूछ रहा है ना। क्या आप एक्सेल का सारा डाटा डिलीट कर लीजिएगा, डिलीट कर दीजिएगा बिना कोई काती जरूरत का, नहीं ना कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए मानना पड़ेगा। क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो आंसर बहुत अच्छे से दे सकते हैं, क्वेश्चन को समझ में नहीं आएगा तो आंसर कहाँ से दीजिएगा, तब अनठिकाने मारना पड़ेगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा उपयोगकर्ताओं को चित्र और एनिमेशन जैसे चित्रमय तथा ग्राफिक के माध्य के किसी भी उपकरण के आप साथ इंटर करेक्ट करने की अनुमति देता है, ठीक है। तो वो कौन देता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसका GUI का फुल फॉर्म होता है, GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि एमएस एक्सेल में सेल बॉर्डर लगाने का विकल्प कहाँ मिलेगा। आपको सेल बॉर्डर लगाना है और सेल बॉर्डर का यहाँ स्टेप दिया है, आपको उस स्टेप को पढ़ के जाना है, ठीक है। तो क्या आपको सबसे पहले सेल बॉर्डर को लगाने के लिए आपको बॉर्डर कोई भी बॉर्डर लगाते हैं तो कहाँ जाना पड़ेगा, होम टैब में। सबसे पहले क्या, होम टैब में, ठीक है, होम टैब में आपको जाना है, फॉन्ट ग्रुप लेना है, इसके बाद बॉर्डर पे आपको क्लिक करना है, ठीक है, क्या कि बॉर्डर पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। हाँ, एक्सेल के लिए और एमएस वर्ड के लिए भी आपको होम टैब में ही बॉर्डर लगेगा, टेक्स्ट के लिए, ठीक है, टेक्स्ट के लिए अलग बॉर्डर और पेज बॉर्डर अलग, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है कि बॉर्डर आपको एमएस एक्सेल में सेल बॉर्डर लगाना है। सेल बॉर्डर आप नहीं लगेगा तो प्रिंट प्रीव्यू में आपका सेल शो ही नहीं करेगा, सब प्लेन शो करेगा, प्लेन पेपर, ठीक है। इसलिए काम जब करते हैं एमएस एक्सेल के अंतर्गत तो सेल बॉर्डर आप जितना भी टेक्स्ट लिखे हुए हैं वो सारा सेलेक्ट कर लीजिए, इसके बाद आपको बॉर्डर आपको लगाना है, ठीक है। नहीं लगेगा, प्रिंट जब आपको जब प्रिंट निकलेगा तो वहां पे सारा पूरा प्लेन निकलेगा, ठीक है, बिना विदाउट बॉर्डर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंपाइलर रूपांतरित करता है, तो हाई लेवल लैंग्वेज होता है, ठीक है, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में आपको कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईमेल पते के दो भाग कौन कौन है। तो सबसे पहले ईमेल जो है आप बनाते हैं तो क्या क्या चीज डालते हैं, तो यूजर नेम और डोमेन नेम, यूजर नेम, ठीक है, डोमेन नेम, यूजर नेम और डोमेन नेम आपको डालना पड़ता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेल में डाटा दर्ज करने के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो नहीं का बात हो रहा है ना, तो क्या आप कुंजी दबा सकते हैं, एरो दबा सकते हैं, फॉर्मूला क्लिक कर सकते हैं, लेकिन स्केप से क्या होगा, आप बाहर निकल जाइएगा। और नहीं का बात पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, ठीक है। नहीं पूछ रहा है ना, हाँ पूछता तब तो अलग बात है। अब कभी कभी कंफ्यूजन क्या होता है कि नहीं देख भी नहीं करते, बाकी सेंटेंस पढ़ लेते हैं, बस ऑप्शन गलती मार देते हैं वहां पे, ठीक है। तो इस चीज को हमेशा क्वेश्चन को इसलिए बोल रहे हैं कि 2 बार कम से कम क्वेश्चन को आपको पढ़ना है एग्जाम में, ठीक है। 2 बार पढ़ने से क्या होता है कि एक बार में नजर नहीं पड़ा तो दोबारा में नजर पड़ जाता है, ठीक है, ये चीज होता है हमेशा। अब बोलता है कि नया डॉक्यूमेंट तैयार करने की शॉर्टकट। तो नया डॉक्यूमेंट्स जो होता है ना, विंडो, ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल एन से जो आप नया डॉक्यूमेंट्स लेते हैं तो वो विंडो चेंज होता है, ठीक है। पेज नहीं, पेज होता है कि एक पेज के नीचे पेज आना, वो अलग बात है, पेज के नीचे पेज आना, ठीक है, ये होता है एमएस वर्ड के अंतर्गत। और कंट्रोल एन जैसे आप प्रेस करते हैं, यहाँ पे ध्यान से समझिए, खाली सोचते हैं कि कंट्रोल एन दबा देंगे नया हो जाएगा, लेकिन नहीं, कंट्रोल एन जैसे आप दबाते हैं
तो आपको न्यू विंडो ओपन हो जाएगा, ठीक है, न्यू आपका विंडो, ठीक है, न्यू विंडो आपका ओपन होगा, मतलब पेज के नीचे पेज नहीं आएगा, फिर नया पेज डायरेक्ट विंडो ओपन हो जाएगा, वह पहले वाला आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। पेज के नीचे पेज जो आता है आपको, जैसे यहाँ पे डाटा आप लिखते जा रहे यहाँ पे जैसे इंटर मारेगा तो पेज आपको नया पेज आते जुड़ते जाएगा, हाँ इंटर मारना पड़ेगा, और कंट्रोल एन से आपको विंडो ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब पूरा एकदम पूरा सब चीज न्यू हो जाएगा, पुराना वाला काम खत्म। अब क्वेश्चन पूछ रहा है पावर पॉइंट का कि थंबनेल प्रिंट किस प्रकार, थर्मल प्रिंटर किस प्रकार का काम करता है। तो थर्मल प्रिंटर जो होता है ना, तो आपको किस प्रकार से काम करता है, आपका थर्मल प्रिंटर पेपर का उपयोग करता है, पेपर तो सब आपका उपयोग करता है, ठीक है, और हाँ पेपर का ही उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर बग की निःशुल्क मरम्मत को किया जाता है। कहने का मतलब है कि आप इंटरनेट पे जो है आपका सॉफ्टवेयर में जो त्रुटि होता है, तो क्या आपको निःशुल्क आपको मरम्मत करेगा, मतलब आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, या हाँ या ना, इसको ऑप्शन देना है। क्या कहा जाता है, तो सबसे पहले पेज, देखिए पेज का मतलब होता है कि जो आप माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर जो आप परचेज किए हैं तभी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओरिजिनल लीगल जो होता है ना, लीगल जो बंदा रहेगा वही माइक्रोसॉफ्ट पे जाएगा, ठीक है। अनलीगल वाला जो होता है ना माइक्रोसॉफ्ट पे साइट पे नहीं जाएगा, क्योंकि उसका सॉल्व नहीं होगा। सबको पता है ये चीज, ठीक है, कि हम ट्रायल वर्जन यूज करते हैं, परचेज किए हुए नहीं है, तो ट्रायल वर्जन आपको सॉल्व थोड़ी करने के लिए फ्री में निःशुल्क आपको बैठा हुआ है, नहीं। आप सॉफ्टवेयर को परचेज करते हैं तब आप पेज, उसी को पैच बोलते हैं, ठीक है। तब ऐसे तो फालतू माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बैठा हुआ है क्या, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैच, ठीक है। विदाउट पैसा से कोई काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि एमएस पावर पॉइंट में होम टाइप का रिबन कितने भाग में बांटा गया है, 6 भाग में, ठीक है। होम टाइप का बोलता है रिबन, ठीक है। रिबन कितने भाग में बांटा गया है, तो कितना टाइप आपका 6 के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक कैसा प्रोग्राम है, तो आपका स्प्रेडशीट होता है, क्या है, स्प्रेडशीट, ठीक है। और कहीं हो जाता है वर्कशीट, ठीक है, वर्क शीट बोलते हैं, ये चीज ध्यान दीजिएगा। इसी का नाम दूसरा क्या बोलते हैं, स्प्रेड, SPEARD, स्प्रेड शीट बोलते हैं, ठीक है। और कहीं सीट बोलते हैं, ठीक है। ये चीज कंफ्यूजन नहीं होइएगा, क्योंकि सब जो है MS एक्सेल का ही नाम है, ठीक है। एक्सेल में जो खुलता है पेज का, ठीक है, एक्सेल में जो पेज का नाम जो खुलता है उसी का नाम है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या मानेंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि मेल मर्ज क्या है, ठीक है। तो मेल मर्ज क्या है, तो एक डाटाबेस क्या है आपका, डाटाबेस को मिलाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। मेल मर्ज क्या है, तो मेल मर्ज जो होता है ना डाटाबेस, ठीक है। मेल मर्ज क्या है, डाटाबेस। जैसे एग्जांपल में आपको मेल मर्ज आपको मिलाना पड़ता है, तो मिलाना पड़ता है तो किसको मिलाते हैं, कॉलम को मिलाते हैं, लाइन को, तो उसी को मेल मर्ज बोलते हैं, हाँ, ठीक है, मिलाना, लाइन को मिलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉट मैट्रिक्स, ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में कितने प्रिंट हेड होते हैं, तो जो भी जितना भी प्रिंटर होता है प्रिंटर में हेड एक ही होता है, ठीक है। हाँ ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब 2 हेड एक ही साथ लगाएगा, नहीं ना, 4 हेड लगाएगा, नहीं ना, एक हेड लगाएगा, ठीक है, तभी ना प्रिंट करेगा। अब एक के जगह पे एक खराब होगा तभी ना दूसरा हेड का यूज करेगा, कि पहले से 4 गो हेड लगा देगा, मशीन थोड़े है वो वाला कि एक खराब होगा दूसरा काम आएगा, ठीक है। पावर पॉइंट में पहली स्लाइड पर आने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, पहला स्लाइड, ठीक है। तो कंट्रोल के साथ क्या दबाना है, होम दबाना है, पहला स्लाइड।
कहने का मतलब आपका 4 स्लाइड है पावर पॉइंट में, 4 या 10 जितना भी स्लाइड आप बना सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका होम स्लाइड, ठीक है, होम स्लाइड हो। हाँ, नीचे से सीधा ऊपर जाना है तो आपको होम स्लाइड पे क्लिक करिएगा ना, कंट्रोल के साथ होम। क्या कि मान लीजिए कि आप 3 नंबर स्लाइड पे है, ठीक है, अब 3 नंबर स्लाइड पे है, आपको जाना है 1 नंबर स्लाइड पे, तो 1 नंबर पे कंट्रोल के साथ जैसे होम पे क्लिक करते हैं तो आपको एक फर्स्ट नंबर स्लाइड पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो इस ऑप्शन का यूज आपको करना है कंट्रोल के साथ होम को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सेवा पृथ्वी का 3D दृश्य प्रदान करती है। तो कौन करता है, तो गूगल करता है। गूगल ही सबसे बड़ा सर्च इंजन है, ठीक है। जो भी सर्च करता है आपको 99% हम बोलेंगे कि गूगल पे ही सारा सर्च करता है, ठीक है। बाकी और भी है लेकिन किसी का उतना यूज वैल्यू नहीं दिया जाता है जितना गूगल का दिया जाता है, ठीक है। इसलिए गूगल को सर्च इंजन प्रथम माना गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25 में पूछ रहा है कि एमएस एक्सेल बनी गई फाइल को डिफॉल्ट क्या होता है। तो अब बुक 1 यहाँ पे देखिएगा, बुक 1 लिखा हुआ है, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होइएगा, क्या कि थोड़ा सा यहाँ से टाइप करने में 1 छूट गया है, ठीक है। बुक 1, जब आप कोई एक्सेल को फाइल को सेव करते हैं और वहां पे कोई नाम नहीं देते हैं, ठीक है, फाइल का कोई भी नाम आपको नहीं देना है, तो वहां पे क्या शो करेगा, तो बुक 1 शो करेगा, ठीक है। जब आप नाम टाइप करते हैं तभी आपका नाम शो करेगा, और नाम को आप नहीं टाइप करते हैं तो ओनली क्या करे शो करेगा, बुक 1। और हाँ, बुक 1 शो करेगा, और फिर दूसरा जैसे सेव कीजिएगा तो बुक 2 के नाम से सेव होगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपको सी मारिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में फाइल को खोलने और सेव करने और बंद करने के संबंधित कमांड होती है, तो किसमें होती है, ऑफिस बटन में। ऑफिस बटन में ही ना फाइल को खोल सकते हैं और सेव कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, इससे संबंधित। तो ऑफिस बटन, ऑफिस बटन को दूसरे नाम से फाइल बोलते हैं, फाइल, ठीक है, फाइल बोलते हैं, ठीक है, फाइल बोलते हैं। अब ऑफिस बटन 2007 में बोला जाता तो 2007 वाला सॉफ्टवेयर में, लेकिन अब जितना भी आ रहा है लेटेस्ट वर्जन, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फाइल बोलते हैं। अब देखिए फाइल शो करता है, ऑफिस नहीं शो करता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है, कंफ्यूजन करने के लिए कभी ऑफिस दे देता है और कभी फाइल दे देता है, ठीक है, एक ही आदमी का दोनों नाम है। हाँ, इसीलिए तो बोल रहे हैं विदाउट क्लास से नहीं समझ में आएगा। एक ही व्यक्ति का 4 नाम दिया गया है तो वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है कि आदमी कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब बोलता है कंप्यूटर की यह मानव मशीन भाषा क्या है। तो मानव मशीन भाषा कौन सा है, बाइनरी, ठीक है। ये बाइनरी जो होता है ना, सबको पता है कि 0 से स्टार्ट होता है और 1, ठीक है। ये 0 और 1 को माना जा गया है, ठीक है, 0 और 1। एक को क्या मानते हैं, ऑफ मानते हैं, और दूसरे को क्या मानते हैं, ऑन मानते हैं, ठीक है। ये पूरा डिटेल आपका मेमोरी चैप्टर के अंतर्गत पढ़ाया गया है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे सी टिक कीजिएगा। अभी तो पूरा संभव नहीं है कि सारा टॉपिक को कवर करना, ठीक है। अब तो ऑप्शन एमसीक्यू क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि समय बहुत कम है। तो स्लाइड शो ऑप्शन मीनू, स्लाइड शो ऑप्शन किस मीनू में होता है। तो स्लाइड शो ऑप्शन जो है आपको व्यू के अंतर्गत दिया गया है, ठीक है, व्यू। और ये किससे क्वेश्चन है, तो आपका पावर पॉइंट, ठीक है, क्या बोलेंगे, पावर पॉइंट से ही क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सेल के सेल एड्रेस होता है, एक्सेल के सेल एड्रेस क्या होता है। तो पहले कॉलम उसके बाद रो का मान, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपको क्या मारिएगा, ए मार, सॉरी, पहले कॉलम, ठीक है, इसके बाद रो। जैसे एग्जांपल में पहले कॉलम बनाएंगे तभी ना रो खींचेंगे, ठीक है। और कॉलम ही नहीं बनाएंगे तो पहले को ऐसे खींचता है, नहीं खींचता है, पहले सीधा खींचेगा तब इस प्रकार से खींचता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका
बी सही है, ठीक है। सेल एड्रेस। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे 30 क्वेश्चन, ठीक है। ये आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसके, वर्टिकल स्क्रॉल, ठीक है। वर्टिकल स्क्रॉल बार क्या काम होता है, वर्टिकल। अब देखिए स्क्रॉल बार दो टाइप होता है, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है, ठीक है। वर्टिकल जो होता है, आपका वर्टिकल जो होता है खड़ा होता है, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, गिरा हुआ होता है। ये हॉरिजॉन्टल, हाँ ये हॉरिजॉन्टल हो गया, या वर्टिकल हो गया। जो आप ऊपर नीचे करते हैं पेज को, तो यहाँ पे क्या मारेगा, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, डॉक्यूमेंट्स को ऊपर और नीचे खिसकाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ये देखिएगा बी का आंसर यहाँ उठ गया, ठीक है, ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर आपको ए को लगाना है टिक, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना सा ही, 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट पार्ट के अंतर्गत जो है हम कवर 30 क्वेश्चन से भी आगे हम लेके आएंगे, ठीक है।